सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा, आमीन, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा, आमीन, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन, और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा सुभाष सदा सर्वदा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे। हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। अनादि से अनंत काल तक। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू पापियों की शरण और दुखियों का दिलासा है। हमें सुस्ती से जागृत कर और ऐसी कृपा दे कि हम श्रद्धा पूर्वक तेरी सेवा कर सके। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु, क्रोध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। हे दयामय, हमारा दंड तेरी करुणा में घटा दिया जाए। तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही है। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप बढ़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूँ। प्रभु, तू मेरे सब मनोरथ जानता है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चूक गई है। मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते। मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ, जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मेरे ईश्वर,
तू अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हो तो वे मुझ पर विजयी ना हो। देख, मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अपने पाप के कारण अशांत हूँ। जो अकारण मेरे शत्रु है वे शक्तिशाली है। जो नाहक मेरे बैरी है वे असंख्य है। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। प्रभु, मुझे ना त्याग, मेरे ईश्वर मुझसे दूर ना जा। मैंने कहा था मैं सावधान रहूंगा, जिससे मैं अपनी जीवा से पाप ना करूं। हे हमारे प्रभु, दुष्टों ने मुझे सताया, तू ही मेरा सच्चा आश्रय है। जब तक विधर्मी मेरे पास है, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। मैं मौन और शांत रहा, मैं व्यर्थ चुप रहा। मेरी वेदना बढ़ गई। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में जलता रहा। मैं आहें भरता रहा। मुझ में आग धधकने लगी और मेरी जीवा बोल उठी, प्रभु मुझे बता कि मेरा अंत कब होगा। मेरे कितने दिन शेष है, जिससे मैं समझूं कि मैं कितना क्षणभंगुर हूँ। देख, तूने मेरे दिनों को बीते से मापा है। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है। सब मनुष्य श्वास मात्र है। मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है। उसकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। वह धन एकत्र करता है और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु, मुझे क्या पाने की आशा है? मेरी आशा तुझ पर लगी है। मुझे अपने पापों से मुक्त कर, मैं मूर्खों के अपमान का पात्र ना बनूं। मैंने अपना मुंह बंद किया, उसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह कार्य तेरा ही है। अब मुझ पर प्रहार ना कर, मैं तेरे हाथ की मार से नष्ट हो गया हूँ। तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है। जो संपत्ति उसे प्रिय है, तू उसे मकड़ी के जाले की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। प्रभु, मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन। मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन ना रह, क्योंकि मैं तेरे यहाँ अतिथि हूँ, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूँ। मुझसे अपनी कोप दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने के पूर्व मुझे सांत्वना मिले। हे हमारे प्रभु, दुष्टों ने मुझे सताया, तू ही मेरा सच्चा आश्रय है। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। हे करुणामय, तूने जो भलाई के कार्य किए हैं वे असंख्य हैं। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के गीत से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं
और कार्य संपन्न किए, तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूँ, तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। तब मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु, तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती है। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूँ। मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूँ। वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरा उद्धार कर। प्रभु, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के ग्राहक हैं, वे सब के सब लज्जित हो। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे कलंकित होकर घबराएं। जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर यह कहते रहे, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मेरे ईश्वर, विलंब ना कर। हे करुणामय, तूने जो भलाई के कार्य किए हैं, वे असंख्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हम पापियों की प्रार्थना सुन और उससे प्रसन्न हो। हमें अपनी असीम कृपा की योग्य बना दे। तू ही सबका प्रभु है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, अपने सत्य के पथ पर मुझको ले चलना। उपवास वेला आई है जो सुर संदेशों से मन को जगाती है। पाप के दाग और मैल मिटाकर मैं अपने दिल को प्रेम के सुंदर सुमनों से अब खूब सजाऊंगा। दिल को सजाऊंगा। ज्ञान के दीप से मेरे मन को ज्योतिर्मय कर दे। हे करुणामय प्रभु जी, तू ही आश्रय पापी का, तारण पापी का। हे प्रभु जी, मैं दुखी हूँ, तू मुझ पे दया कर दे। पाप भंवर में तड़प रहा हूँ, मुझ पर करुणा
मैं घबराया हूँ, तब शरण आया हूँ। तेरे सम्मुख पेश करने को कोई बहाना नहीं। हे करुणामय प्रभु जी, तू ही आश्रय पापी का, तारण पापी का। उपवास रखते हुए मैं दिल से विनती करता था, प्रभु करुणा की गंध सदा बरसाता रहता है मानव हृदयों में। धरती सागर पाप के भय से थर थर कांपते हैं। ना जाने अब जाऊँ कहाँ, प्रभु भटक रहा हूँ मैं नाश की राहों में। मेरे जीवन यात्रा में विश्वास की ज्योति जला। हे करुणामय प्रभु जी, तू ही आश्रय पापी का, तारण पापी का। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो बारंबार। घोर उपवास के द्वारा मन की सारा मेल छुटे, दिल निर्मल होवे। तब उपवास आदि से धर्म जनों ने ईश्वर से स्वर्गीय परमानंद चखने का अधिकार प्राप्त किया, सौभाग्य प्राप्त किया। तपस्वी मूर्खों के संग में भी स्वर्ग का सुख पाऊं। हे करुणामय प्रभु जी, तू ही आश्रय पापी का, तारण पापी का। करुणा सागर है प्रभुवर, अपने जनों पर करुणा कर। अपनी विरासत को संभाल, बरसा अपनी कृपा हम पर। शत्रु जनों के द्रोहों को जानने वाले हे प्रभुवर, शोषक जन के जालों से निज तनयों की रक्षा कर। सत्य हमारा आयुध हो, सत्य हमारा गढ़ भी हो। सत्य से दूर कभी ना हो, सत्य में तेरा स्तुति गान हो। कन्या माँ की विनती से कलुषित जग में शांति हो। कलह सभी दूरीकृत हो, प्रभु मैया की नित्य जय हो। हे प्रभु ईसा तब प्यारे, नबियों की आचार्यों की प्रेरित शहीद वृंदों की होवे हमारे लिए विनती। इन सब संतों के संग हम मिलजुल कर गाए हरदम, तेरी
संग स्थान दिला। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, स्वर्गदूत तेरी स्तुति करे, मानव तेरी वंदना करे और सारी सृष्टि तेरी आराधना करे। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, बदलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। वह मरुभूमि में तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक। आमीन। स्वजनों हम नित्य चौकस रहकर मुक्ति का फल पाए। उपवास द्वारा धर्म जनों ने महिमा ताज को पहना। ईश्वर से नए पर उतरा नियम दिया मूसा को। उपवास द्वारा पूर्वजनों ने महिमा ताज को पाया। हमको मृत्यु गुलामी से तब द्वारा प्रभु ने बचाया। जीवन और मुक्ति के दाता प्रभु की जय जयकारे। नित्य पिता की पुत्र और पावन आत्मा की जय होवे। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से वाचन, अध्याय 6, वचन संख्या 15 से 23 तक। धार्मिकता के अधीन। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो, जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को शुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे।
उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आप जो लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम सब भक्ति और आनंद के साथ विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु इतनी शक्ति, प्रेरणा और अनुग्रह दे कि हम ज्ञान स्नान की प्रतिज्ञाओं का निरंतर स्मरण करें, उनका नवीनीकरण करें और पछतावे का उचित फल उत्पन्न करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि हम ध्यान पूर्वक सुसमाचार सुने, उस पर मनन करें और इस प्रकार पास्का रहस्यों सजीव ढंग से भाग ले। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु हमें यह अवबोध पाने का अनुग्रह दे कि ईश्वर के विरुद्ध का दुराचार ही पाप है, और इतनी शक्ति दे कि पाप की सामाजिक विपत्तियों को समझे और पापियों के लिए प्रार्थना करे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु तू अपना चैतन्य देकर हमें अनुग्रहित कर कि हम तेरे दुख भोग एवं मरण पर मनन करें। आंतरिक एवं व्यक्तिगत प्रायश्चित कर्मों के साथ साथ बाहरी शुश्रूषा एवं सामाजिक सेवा द्वारा अपने आप को धन्य बनाएं। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी एवं ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पोप मार फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के मुखिया और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबास्टिन के लिए और सभी धर्माध्यक्षों तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अनुग्रह संपन्न एवं करुणा सागर ईश्वर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने अनमोल रक्त से मुक्त की हुई कलीसिया को शांति प्रदान कर अपने महत्वपूर्ण प्रत्यागमन के समय धर्मियों के साथ अपने दाहिने विराजमान होने की कृपा कर। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे करुणामय प्रभु, तेरी सारी सहायताओं एवं अनुग्रहों के प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विचार, वचन, कर्म एवं उपेक्षा द्वारा हमने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा कर अपना पावन हाथ बढ़ाकर अपनी संतानों को आशीष दे। तू ही सबका प्रभु है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।